हेलो एवरीवन, मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। अ, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो एक्चुअली मैंने किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनाया है। एक क्वेश्चन है जिसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 20th जैन के शिफ्ट के थे उन पे इम्पैक्ट हुआ है। जो कि क्वेश्चन है ये सीपीयू वाला, जो कि कंप्यूटर हमारा जो पेपर था 20th शिफ्ट का उसके कंप्यूटर वाले पार्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सीपीयू के बारे में कौन कौन सी बातें सही है। तो पूछा गया कि भाई सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। फिर पूछा गया है कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कैश मेमोरी। तो कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन बाद में रॉन्ग किया गया है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और काफी ज्यादा बच्चों का कहना है कि ये सेकंड ऑप्शन सही नहीं होगा, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि कैश मेमोरी मेन यूनिट का कंपोनेंट नहीं है। वहाँ रजिस्टर होना चाहिए था, वहाँ कैश मेमोरी की जगह पर रजिस्टर्स लिखा होना चाहिए था। तो ऐसे हालांकि अभी बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। जैसे सबसे मेन केस तो अभिनेतन वर्सेस एसएससी का ही है। तो मैंने वो पिटीशन पढ़ी हुई है अभिनेतन की, मैंने कोर्ट से मंगवा ली थी। तो उन उस पिटीशन में जब जब तक मैंने मंगवाई थी ये वाला क्वेश्चन ऐड नहीं था। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं है कि अभिनेतन की पिटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन पिकअप हुए हैं और उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो मैं तो अभी यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर चिंता में है और वो चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में उनके मार्क्स बढ़ें, 3 नंबर 4 नंबर बढ़ें, जिससे उनका सिलेक्शन अश्योर हो। तो और उनके कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी 340 347 इतने तक मार्क्स है और उनका सिर्फ इस क्वेश्चन के कारण सिलेक्शन रुक गया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स, हालांकि मैं इसको लेकर कोई केस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मेरे फ्रेंड हैं जिनसे मैं कनेक्ट किया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, वो एक केस अकेले करना चाह रहे हैं। और उन्होंने काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन इस केस में ऑलरेडी कर रखा है और जल्दी ही इनका केस फाइल होने वाला है। उनका ये केस केवल इस क्वेश्चन को लेकर है क्योंकि उनका खुद का स्कोर भी 347 है। और ये क्वेश्चन सीधी सीधी बात है कि जो पुराना ऑप्शन था ओनली वन वही सही था। अभी नया वाला जो आंसर है वो सीधा सीधा गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें मेन यूनिट्स की बात की गई है और यहाँ कैश मेमोरी लिखा हुआ है। मेन यूनिट्स में हमने बचपन से यही पढ़ा है कि रजिस्टर्स होते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो इस केस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो एक नया केस ना करके सिर्फ पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए ये ईमेल आईडी है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में, या तो आप प्रूफ देना चाहते हो इसको इस केस क्वेश्चन से रिलेटेड, या केस में पेटिशनर बनना चाहते हो, या किसी भी तरह से आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है और अब आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस ईमेल आईडी पर, जो कि उन्हीं की है जो केस कर रहे हैं, आप इस ईमेल आईडी पर के थ्रू उनसे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरली मैं अपनी ईमेल आईडी पर देख रहा हूँ, जब भी मेल किया जाता है तो कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर्स नहीं भेजे जाते। तो आप जब भी मेल करें, चाहे मेरी ईमेल आईडी पर हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अभी हालांकि इस क्वेश्चन के लिए इस ईमेल आईडी पर करें, तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़ें जिससे कि वो आपसे इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जितने ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को लेकर केस करेंगे तो उतना ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि नंबर मैटर करता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा अकेले आगे बढ़ के और रिजल्ट्स लाके दे पाए। मैं खुद ही आगे बढ़ रहा हूँ अकेले, तो मैं भी खुद ही श्योर नहीं हूँ कि मेरा केस का आउटपुट क्या होगा। तो जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं इस केस से जुड़े, और हो सकेगा जितना हो सकेगा मैं भी अपनी तरफ से इस केस में हेल्प करूंगा। थैंक यू एवरीवन। ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, इस पर आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।